नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ एक ऐसे कलाकार से जिसने इस तरह का एडवेंचर किया है, जिस तरह से अपने जीवन में 40 साल की उम्र के बाद पूरा का पूरा फोकस चेंज किया। और इस समय उनसे हमारी मुलाकात उत्तराखंड में शीतला खेत में हो रही है। यहाँ पर अभी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन दिखाने से पहले बातचीत बहुत ज़रूरी है। खुर्रम अमीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेबाक भाषा में। आप दिल्ली में बहुत समय तक रहे और वहीं आपकी कर्मभूमि रही, वहीं से आपने कला का ज्ञान हासिल किया, पढ़ाई की, वहाँ पर नौकरी की और फिर आपने सोचा कि बाय बाय दिल्ली, अब चलते हैं पहाड़ की तरफ। जी। तो ये एक फैंटेसी स्टोरी जैसी लगती है। कैसे आप अपने सफ़र को देखते हैं आज? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में मुझे लेने के लिए। और रियली फैंटेसी स्टोरी तो है एडवेंचर भी है। तो ये एक मेरा, एक तरह से कहें, एक ड्रीम था जो बचपन से ही था कि आई वुड लिव इन माउंटेन्स। लेकिन वो बस ड्रीम ही था और उतना ज़्यादा उसमें कोई फोर्स नहीं था। आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम। और बचपन भी आपका कभी पहाड़ में नहीं बीता, क्योंकि नहीं आप तो नहीं, उत्तर कभी नहीं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले। जी जी, बिल्कुल। बड़ा ड्राई लैंड है आपका। तो हाँ, इंस्पिरेशन और जो पुश है वो ये है कि आई लव नेचर। और दिल्ली में नेचर की काफ़ी सख्त कमी है। जी। और जनरल एम्पैथी लोगों की, लोग पहाड़ों पे बहुत अच्छे हैं और बड़े शहरों में उसकी भी कमी है। तो दैट इज़ द ड्राइविंग फोर्स। तो ब्रेड एंड बटर के मतलब लिए लगे हुए थे हम सारा लोग। घर परिवार, मतलब जो भी आपका एस्टेब्लिशमेंट था सब छोड़ के जी फाइनली आप जी सेटल हो गए जी जी जी, यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और किस उम्र में आपने ये फैसला किया? कितना समय हो गया आपको यहाँ? मुझे यहाँ पे 3.5 साल हुए हैं। सो आई माइट बी 45 समथिंग। जी। तो मतलब 40 के बाद जी ये जी। बचपन का प्रेम आपका जोर मारना शुरू हुआ। जी जी जी। और कैसे यहाँ कला की दुनिया, क्योंकि कला की दुनिया तो पावर के साथ भी मूव करती है। मैंने देखा है कि अधिकांश जो कलाकार हैं, पेंटर्स हैं, उनके लिए दिल्ली, मुंबई, इवन जो बड़ी शहर हैं, क्योंकि वहीं पे एग्जीबिशंस हैं, वहीं पर आप मिलते मिलाते एग्जीबिशंस करते हैं। तो फिर इतने दूर दराज के इलाके में, शीतला खेत में। तो एक्चुअली आर्ट की शुरुआत तो होती है जहाँ आप मौजूद हों, आपके चारों तरफ अच्छा माहौल और अच्छी प्रकृति हो और आप अपने साथ हों। सो दैट इज़ द प्लेस वेयर आई फील दैट। उसके अलावा जहाँ ज़रूरत होती है तो इट्स नॉट सो फार अवे फ्रॉम द सिटीज़, तो हम चले जाते हैं, मुलाकात भी हो जाती है लोगों से। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई बिलीव इज़ टू बी विद योर सेल्फ। तो तो खुद के साथ रहना आपको पसंद है? जी जी जी। हाँ। यहाँ आने के बाद आपकी पेंटिंग्स में क्या अंतर आया? पहले भी आप बना रहे थे, आज की तारीख में आप कैसे देखते हैं पिछले 3-3.5 साल का आपका काम, और उससे पहले दिल्ली में जो आप काम कर रहे थे? आई फील कि नेचर से जो नज़दीकी हुई है, तो उससे नेचर के प्रति जो ऑथेंटिसिटी है काम में, आई जब तक कोई चीज़ मैं एक्सपीरियंस नहीं कर लेता हूँ, जब तक उसको समझ नहीं लेता हूँ, ओनली देन आई स्टार्ट ऑन दैट सब्जेक्ट। तो प्रकृति में, नेचर में जो ऑथेंटिसिटी है वो आई फील इन माई वर्क मोर। अच्छा, मतलब प्रकृति के आप ज़्यादा करीब हैं और प्रकृति को आप पेंट करना पसंद करते हैं, इंसानों को नहीं? नहीं, इंसानों को भी पेंट करते हैं, क्योंकि इंसान भी प्रकृति है। एवरीथिंग इज नेचर। और जो आर्टिफिशियलिटी है, उसका सराउंडिंग, वो उसका एनवायरनमेंट है। तो आई पेंट एवरीथिंग।
लेकिन आपका ये जो स्टूडियो है जहाँ हम बैठे हैं, खासा ठंडा है यहाँ हाँ, पर? उसमें बहुत जिद्दत करनी पड़ती है हमें यहाँ पे पेंट करने के लिए बहुत सारे हीटर और बहुत सारी पोशाकें चढ़ानी पड़ती हैं तभी जाके यहाँ पे यहाँ पर रहते हैं। जी। तो सब कलर सब कुछ यहीं पर है, जी 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 आपका कला संसार यहाँ पर है। जी बिल्कुल। कला संसार तो हर तरफ है, बस सामान है कला के यहीं पे। खुर्रम जी की इस कहानी के पीछे एक इम्पॉर्टेंट किरदार हैं शाजिया, जो इनकी शरीके हयात हैं, लाइफ पार्टनर हैं। तो ये बताएं कि आप इस फैसले, इस एडवेंचर के साथ थी या आपको लग रहा था कहीं फंस गए? नहीं, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा था कि नेचर में रहेंगे, तो मेरा भी ख्वाब हो ही गया था अल्टीमेटली कि नेचर में रहना है। तो बहुत ही मज़ा आया, साथ में हम लोग आ गए और बिल्कुल पूरा उतने ही मज़े के साथ आए, कोई फोर्स नहीं था। लेकिन अक्सर लोग भागकर हाँ, दिल्ली आते हैं, आप तो जी। दिल्ली से फिर यहाँ आ गए। यहाँ जो चाहिए था वो सब कुछ है, नेचर हम लोग को लगता है नेचर इज़ एवरीथिंग, तो और लोग अच्छे हैं, तो बाकी और कुछ चाहिए नहीं, तो इसलिए आ गए हम लोग। ये बताइए ईमानदारी से, हालांकि बड़ा जी। मुश्किल सा सवाल है, हाँ, पूछिए। एक पेंटर कलाकार के साथ रहना कितना मुश्किल है? और लोगों का जनरलाइज नहीं बता सकते, खुर्रम के साथ इट्स सो मच फन। बहुत मज़ा आता है और इन्होंने ये सिखाया है कि नथिंग एल्स मैटर्स, बस मज़ा करना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, यही मोटो होना चाहिए। तो वो हम लोग फॉलो करते हैं रोज़, चाहे वो धूप में बैठना हो, चाय पीनी हो, लोगों से मिलना हो और एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना हो, वॉक पे जाना हो। सो एवरी थिंग शुड इंक्लूड फन, उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए जिसमें फन ना हो। तो बहुत मज़ा आता है हमें तो। मजा आता है? हाँ, बहुत मज़ा आता है। घोड़े घोड़े भी काफी पसंद आ रहे हैं आपको? जी जी, ये मेरा बचपन का शौक है। हुसैन को भी घोड़े बहुत पसंद थे। जी तो कलाकार घोड़ों से काफी जो है। हाँ, एक्चुअली बहुत ही मिस्टिकल और बहुत ही कुछ नायाब सा लगता है घोड़ा। उसका जो फॉर्मेशन है वो भी बहुत खूबसूरत है और उसकी प्रेजेंस भी बहुत अमेजिंग है, वो साइलेंट और कोई ऐसी पेंटिंग खुर्रम की जो आपको बहुत पसंद हो? ये तो वाकई में बहुत ही मुश्किल सवाल है। जो अभी उपेंद्र जी के लिए जो बनाया है वो इतना प्यारा लग रहा है, हर एक चीज़ ही इतनी अच्छी होती है। तो बहुत मुश्किल है, सारे ही काम में बहुत अच्छे लगते हैं, तो कोई ऑनेस्टली। ऐसी जो आपको बहुत जिस के प्रोसेस को भी आपने एंजॉय किया हो? हम एक्चुअली जब ये काम करते हैं थोड़ा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन थोड़ा दूर भी रहते हैं, बिकॉज आई फील ये बहुत सेक्रेड स्पेस होती है जब ये पेंट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम थोड़ा नहीं देखते हैं, कि हमें लगता है कि वो बहुत सेक्रेड स्पेस है, थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स लेते हैं। तो लेकिन देखते रहते हैं जब ये बनाते हैं, लेकिन हम इनको अपने काम के साथ छोड़ देते हैं, आसपास रहते हैं। लेकिन मोस्ट फेवरेट वर्क, मोस्ट फेवरेट इनकी कुछ सेल्फ पोर्ट्रेट्स हैं, वो बहुत अमेजिंग हैं, इसमें होंगी, दिखाएंगे आपको। एक चारकोल वाले हैं, उसमें बहुत फोर्स और एक वो है, और एक वी आर नेचर करके एक ऑयल में है पेंटिंग सेल्फ पोर्ट्रेट, वो बहुत अच्छी है। एक अम्मी करके है, वो बहुत ही कमाल की है। और सारी ही हम तो लिस्ट फिर गिना सकते हैं, जो जो याद आ जाए। वाकई में बहुत अच्छी पेंटिंग्स लगती तो हैं। आप दोनों क्या सोच रहे हैं कि आगे का सफर इसी तरह से चलता रहेगा या कुछ और प्लानिंग भी है, कुछ और एडवेंचर जो रह गए हों करने के? नहीं, अभी तो ये एडवेंचर हमारा कंटिन्यूड है और बहुत आगे का कुछ हम सोचते नहीं हैं। इसी में मज़ा आ रहा है तो यही कर रहे हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, गुजर बसर कैसे चल रही है आपकी यहाँ पर? जी, हम ऑनलाइन क्लासेस आर्ट पढ़ाता हूँ मैं, सो आई टीच आर्ट थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस एंड मतलब इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ से बच्चे जुड़े हुए हैं और इवन अब्रॉड भी बच्चे जुड़े हुए हैं। सो दैट इज़ द मेन अर्निंग।
तो उससे गुजारा चल जाता है, या पेंटिंग्स भी सेल होती हैं? हाँ, पेंटिंग भी ऑन एंड ऑफ सेल होती हैं। इट्स नॉट अ परमानेंट थिंग, बट इट इट हैपेंस। और लेकिन मेन जो अभी हमारा खर्चा चलाने का काम है वो टीचिंग ही करती टीचिंग करती है। है। जनरली कितना टाइम लगता है, या कोई टाइम फ्रेम नहीं है पेंटिंग का? देखिए, वैसे तो मैं कोई टाइम वो लेके चलता नहीं हूँ कि इतने टाइम में करूँगा, लेकिन जनरली आई डू क्विकली। हाँ, तो 1-2 दिन में चीज़ें ख़त्म ही हो जाती हैं ज़्यादातर। अच्छा। Like this I did, this is a big canvas, but I हम्म। did this in 3 days, on 3 and दिन off, में? on and off, working on it. I started at 4 in the evening, और फिर डिनर तक कुछ किया। फिर जनरली जो है काम ज़्यादातर शाम ही को शुरू हो पाता है। तो कुछ कंटेम्पलेशन, कुछ सोचना विचारना, ये सब चलता रहता है। फाइनली आई टुक टू पेंटिंग लेट, तो फिर रात हो जाती है। तो फिर कब आपने लाइफ में सोचा कि आप पेंटर बनना चाहते हैं, और उसके लिए क्या जतन किए? आई वॉज डूइंग आर्ट लाइक एनी अदर किड। बचपन से ही आर्ट सारे बच्चे करते हैं, मैं भी करता था। सो बट मेरे ख़्याल से 9-10 साल की उम्र में थोड़ा सा सीरियस हो गया था वो, एंड आई स्टार्टेड डूइंग मोर एक्सटेंसिवली। और प्रोबेबली आफ्टर माई हाई स्कूल वहाँ से थोड़ा सा दिमाग बनने लगा था कि आई वुड गो इनटू द आर्ट फील्ड। आई डिडंट नो, मुझे तब पता नहीं था कि क्या होता है, व्हाट इट मीन्स टू बी एन आर्टिस्ट। बट मुझे अच्छा लगता था पेंट करना। सो आई सेड कि हम 12th करने के बाद आई वुड गो टू आर्ट स्कूल एंड लर्न देयर। किसी ने मना भी किया, कहा कि क्या कर रहे हो? नॉट रियली, मतलब मेरे ब्रदर्स, मेरे फादर तो टोटली इंक्लाइंड थे आर्ट में। मेरी मदर शायद थोड़ा सा वो थी, रेजिस्टेंस था उनमें, लेकिन नॉट अ पावरफुल रेजिस्टेंस। तो और हम लोग इटावा में रहते थे पहले, और वहाँ सभी को पता था कि मैं आर्ट करता हूँ। तो मतलब एवरीबडी अप्रिशिएटेड आर्ट। Everybody who came to house would be drawn secretly. पेंटर्स में आपको सबसे ज्यादा किसने प्रभावित किया? कौन सबसे ज्यादा आपके पसंदीदा पेंटर्स हैं? तो मुझे वैसे तो मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट पसंद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित मुझे वैन गॉग ने किया है। वैन गॉग ने? जी जी। वैन गॉग में क्या अच्छा लगता है? उनके सख्त कलर, उन और वेग उनकी जो कलर्स में है? मुझे उनके कामों में जो उनकी इमोशनल क्वालिटी है वो बहुत पसंद है। इट इट ट्रांसपोर्ट्स वेरी इजीली इनटू यू। जो उनके ब्रश स्ट्रोक्स हैं, जो उनके कलर्स हैं, एवरीथिंग ऑल टुगेदर इट क्रिएट्स एन इमोशनल इम्पैक्ट। तो वो मुझे बहुत अपीलिंग लगता है, क्योंकि आई ऑल्सो ट्राई टू inculcate emotions in my soul in my paintings. So इसके अलावा एडवर्ड मंक हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल पिकासो इज़ वेरी क्रिएटिव, बट आई somehow I feel the creativity, but I don't feel the emotional touch in his work as compared to the Van Gogh. और भारत या एशिया के कुछ कलाकार, पेंटर्स? भारत के कलाकारों में अमृता शेरगिल मुझे पसंद हैं, और उनके इसके अलावा बंगाल स्कूल के जो आर्टिस्ट हैं, रवींद्रनाथ टैगोर का काम मुझे पसंद है।
और Jamini Roy. Every artist has something unique in their artwork और मुझे वो मतलब I cannot pinpoint और specify कि हर आर्टिस्ट में जो उनका यूनिकनेस है वो मुझे अच्छी लगती है। यहाँ के लोग कैसे समझते हैं और कैसे देखते हैं? तो मुझे बहुत ही मतलब सरप्राइजिंगली आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों में जिज्ञासा बहुत है। दे आर वेरी क्यूरियस, दे हैव अ सेंस। अच्छा, दैट नेवर हैपेंड इन दिल्ली, बट यहाँ पे जब हम लोगों से बात करते हैं तो पीपल टॉक अबाउट नेचर, पीपल टॉक अबाउट एनिमल्स, पीपल टॉक फिलोसफी, अच्छा। पीपल टॉक अबाउट गुडनेस, जो कि आई नेवर एक्सपीरियंस इन दिल्ली एंड यूपी। तो ये ख़ास अंतर है जो इवन मेरे काम में रिफ्लेक्ट होता है या मैं करता हूँ तो वो सब चीज़ें सोचता हूँ तो जो इंस्पायर करती हैं, जो इंस्पायरिंग है, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सब कुछ करते हुए आप चाय भी बहुत अच्छी बनाते हैं। बिल्कुल, चाय भी पीते हैं हम लोग। चाय भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं। चाय निकालते हैं।